वो आपको ऐसा बना देगा कि लोग आपसे सीखने के लिए आएंगे। हालेलुया। आज तुम सोच रहे हो कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं कैसे बाइबल पढूं, मैं कैसे बाइबल समझूं, मैं कैसे प्रार्थना करूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको बुद्धिमान बनाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आज आपको लग रहा है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूं, मैं तो तुच्छ हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो अनपढ़ हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको सामर्थ्य बनाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। वो आपको वो अभिषेक देने की शक्ति रखता है और उस अभिषेक के द्वारा आप अपनी जिंदगी के सारे हालातों को बदल डालोगे। मैंने कहा बदल डालोगे। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। वचन में जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम एक परिवार हैं। क्या है? हम परिवार हैं। सब लोग अपना ध्यान इधर लगाएं, वचन की और अपना ध्यान लगाएं। हालेलुया। क्योंकि ये समय है परमेश्वर की आवाज को सुनने का। हालेलुया। बाकी कामों के लिए हमारे पास 6 दिन दिए हैं प्रभु ने, पर एक दिन वो मांगता है कि हम अपना पूरा फोकस उसके ऊपर लगाएं। एक दिन वो चाहता है कि हम उसके वचन को सुने, उसकी आवाज को सुने। हालेलुया। और इस दिन को बाइबल कहती है कि पवित्र करके मानना, आदरणीय करके मानना। हालेलुया। हम एक परिवार हैं। हम क्या हैं? एक परिवार। और ये धर्मियों का परिवार है। कौन सा? धर्मियों का परिवार है। ये पवित्र लोगों का परिवार है। ये विश्वासी लोगों का परिवार है। ये परमेश्वर के मसा और उसके अभिषेक से भरे हुए जनों का परिवार है। हालेलुया। हम यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर के साथ जोड़े गए हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह के काम और उसके नाम के द्वारा परमेश्वर के साथ जोड़े गए हैं। हालेलुया। यीशु के कारण पिता तक हमारी पहुंच हुई है। हालेलुया। खुदा के लोगों, पिछले दिनों के अंदर पवित्र आत्मा ने मुझे एक संदेश दिया और वो संदेश मैंने कपूरथला के अंदर एक शहर पड़ता है सुल्तानपुर लोधी, और उस जगह पे मैंने वो संदेश दिया इंस्टाग्राम लाइव के ऊपर। हालेलुया। वो संदेश था कौन अमीर है और कौन गरीब है। हालेलुया। आज लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं गरीब हूँ, मेरे पास ताकत नहीं है तो मैं गरीब हूँ, मेरे पास बच्चे नहीं है तो मैं कमजोर हूँ, मैं गरीब हूँ। पर कलीसिया गरीबी ये नहीं है। बिना पैसे के भी इंसान अमीर हो सकता है। हालेलुया। सोच के देखे, एक इंसान के पास अरबों रुपया है, लाखों रुपया है, अगर उसके पास समझ नहीं है, अगर वो पागल है या पागल हो जाता है, तो क्या वो अपने पैसे से ऐशो आराम ले पाएगा? अगर एक इंसान जिसके पास करोड़ों रुपया है या हजारों गाड़ियां हैं और वो बिस्तर पे पड़ा है, तो क्या वो उस पैसे का आनंद उठा पाएगा? बोलो कलीसिया, बोलो। ले सकता है वो? एक इंसान जो कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, एक बहुत बड़े शहर का मालिक है, और वो किसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो जाए, तो क्या वो अपने उस ओहदे का लाभ उठा सकता है? नहीं उठा सकता। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। ये कहानी विदेश की है। उस फॉरेन के अंदर एक व्यक्ति इलेक्शन में उठा। किसमें उठा? इलेक्शन में। उसको अपनी सफलता के ऊपर बहुत घमंड था, उसको वोटिंग के ऊपर, लोगों के ऊपर बहुत घमंड था। उसने कहा, सुनिए, उसने कहा अगर मुझे 5 लाख वोट मिल जाए तो यीशु मसीह भी मुझे जीतने से रोक नहीं सकता।
क्या बोला उसने? मुझे 5 लाख वोट मिल जाए और यीशु भी मुझे जीतने से रोक नहीं सकता। किसी बंदे ने कहा कि परमेश्वर के बिना कोई कुछ नहीं करता। उसने कहा भाई मुझे 5 लाख वोट मिल जाए और मुझे यीशु भी नहीं हरा सकता, जीतने से मुझे रोक नहीं सकता। हुआ क्या? 5 लाख वोट उसको मिले, 5 लाख वोट उसको, और वो जीता भी। पर जैसे ही वो जीता बीमार हो गया। क्या हो गया? इतना बीमार हो गया कि डॉक्टरों को भी समझ नहीं आई ये क्या हो गया। और एक दिन उसकी जान चली गई और लोगों ने कहा ये बहुत दावा करता था इतने वोट मिल जाए तो यीशु मुझे जीतने से रोक नहीं सकता, ये तो जीत कर भी हार चुका है। समझ पा रहे हो? परमेश्वर के बिना हमारी बुद्धि काम नहीं आएगी, परमेश्वर के बिना हमारा औधा काम नहीं आएगा, परमेश्वर के बिना हमारी शक्ति काम नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज का हमारा मैसेज है कि हमारे अंदर एक चैंपियन है। हमारे अंदर कौन है? एक चैंपियन। जो लोग इंस्टाग्राम पे लाइव हैं या फेसबुक पे लाइव हैं या यूट्यूब पे लाइव हैं, जो देख रहे हैं, वो कमेंट करें कि हमारे अंदर एक चैंपियन है, मेरे अंदर एक चैंपियन है। हालेलुया। मेरे पीछे बोले, मेरे अंदर एक चैंपियन है, एक विजेता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम समझ पा रहे हो? कुछ लोग कभी कभी अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, टूटा हुआ महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं। पर जब भी तुम ये महसूस करो तो आपको ये बोलना है कि मेरे अंदर एक चैंपियन है, मेरे अंदर एक चैंपियन है। वो चैंपियन तुम्हारी बुद्धि नहीं है, वो चैंपियन तुम्हारी बुद्धि नहीं है, वो चैंपियन तुम्हारी ताकत भी नहीं है। जो लोग बॉडी बिल्डर हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो सोचते हैं कि मेरे अंदर बहुत ताकत है तो मेरी ताकत ही मेरा चैंपियन है। जो लोग बहुत बुद्धिमान, वो सोचते हैं कि मेरी बुद्धि मेरा चैंपियन है। नहीं भाई नहीं, आप गलत सुन रहे हो, ध्यान से सुनो। मेरे अंदर एक चैंपियन है। वो चैंपियन मेरी बुद्धि नहीं है, मेरी समझ नहीं है, मेरी कला नहीं है, मेरा पैसा नहीं है, मेरी जान पहचान नहीं है, मेरा बड़ा ओहदा नहीं है। उन चैंपियन का नाम है प्रभु यीशु मसीह। उस चैंपियन का नाम क्या है? 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 उस विजेता का नाम क्या है? हालेलुया। समझ पा रहे कलीसिया? और वो चैंपियन आपके अंदर है और वो कभी आपको हारने नहीं देगा। हालेलुया। वो आपको कभी बोलो, वो कभी मुझे हारने नहीं देगा, वो कभी मुझे टूटने नहीं देगा, वो कभी मुझे बिखरने नहीं देगा, क्योंकि वो मेरा चैंपियन है, वो मेरी जीत है, वो मेरे अंदर है, वो मेरी सामर्थ है, वो मेरा हयाब है, वो मेरी कुव्वत है, वो मेरा बल है, वो मेरी शक्ति है, वो मेरी ढाल है। हालेलुया। समझ पा रहे कलीसिया? और जब ये चैंपियन आपके अंदर आएगा, अगर ये चैंपियन आपके अंदर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक खिलाड़ी के अंदर एक चैंपियन होता है। हर एक खिलाड़ी के अंदर एक चैंपियन, चाहे वो किसी भी तरह का खिलाड़ी है, चाहे वो जूडो कराटे करता है, चाहे वो रेसलिंग करता है, चाहे वो वेट लिफ्टिंग करता है, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग करता है, चाहे वो क्रिकेट खेलता है, चाहे वो कुछ भी करता है, किसी भी तरह का खिलाड़ी है, हर खिलाड़ी में एक चैंपियन छुपा होता है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? और जिस खिलाड़ी के अंदर वो चैंपियन नहीं होता, वो खिलाड़ी हार जाता है, वो खिलाड़ी हार जाता है। और जिसके अंदर चैंपियन होता है, वो हार की कगार तक पहुंचता है, पर जब उसको याद आता है कि मेरे अंदर एक चैंपियन है, मेरे अंदर एक विजेता है, तो वो उस हार को भी जीत में बदल के दिखा देता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक कहानी बताऊं।
एक बड़े स्कूल के अंदर आग लग गई, एक स्कूल के अंदर आग लग गई। तो वो स्कूल बच्चों का था और काफी बच्चे जल गए, मर गए, स्कूल जल गया। यहाँ की स्कूल की जो भूमि है, धरती भी काली पड़ गई, इतना स्कूल जल चुका था, मतलब पूरा राख हो गया। और एक लड़का बचा, हो सकता है कि और बच्चे, पर एक लड़का बचा। वो लड़का पूरा जल गया था और डॉक्टरों के पास ले जाया गया और डॉक्टरों ने बोला ये लड़का कभी नहीं चलेगा, ये लड़का कभी नहीं चलेगा। उसके माता पिता उसके पास बैठकर रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, दिल टूटा हुआ
You